Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. विश्व मधुमक्खी दिवस चर्चा में क्यों? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने 20 मई 2023 को मध्य प्रदेश के बालाघाट में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन यानी NBHM के माध्यम से देश भर में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना एवं लोकप्रिय बनाना है। वर्ष 2023 की थीम परागण अनुकूल कृषि उत्पादन में शामिल मधुमक्खी बी engaged in pollinator friendly agricultural production है। विश्व मधुमक्खी दिवस और इसका महत्व। परिचय। विश्व मधुमक्खी दिवस एक वर्षीय कार्यक्रम है जो 20 मई को पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता हेतु मधुमक्खियों एवं अन्य परागणकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। स्लोवेनिया के आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत एंटोन जानसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस तारीख को चुना गया था। स्लोवेनिया के एक प्रस्ताव और 115 देशों के समर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में विश्व मधुमक्खी दिवस घोषित किया। नोट: पॉलिनेटर या परागणक ऐसे एजेंट होते हैं जो परागण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। परागण एक फूल के नर प्रजनन अंगों यानी एंथर्स से उसी या एक अलग फूल के मादा प्रजनन अंगों यानी स्टिग्मा में परागण कणों का स्थानांतरण है, जिससे निषेचन एवं बीजों का उत्पादन होता है। मधुमक्खियों की प्रासंगिकता। परागण में सहायक। मधुमक्खियां कई पौधों और जंतुओं के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये विश्व की लगभग 1/3 फसलों और 90% वन्य पुष्पीय पौधों को परागित करती हैं। ये शहद, मोम, प्रोपोलिस और अन्य मूल्यवान उत्पादों का भी उत्पादन करती हैं, जिनके पोषणीय, औषधीय और आर्थिक लाभ हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक। मधुमक्खियां पौधों को तेजी से एवं स्वस्थ रूप से बढ़ने में मदद करती हैं, जिससे उनके कार्बन ग्रहण और भंडारण क्षमता में वृद्धि होती है। मधुमक्खियां रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों की आवश्यकता को भी कम करती हैं, जो कि वातावरण में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की संकेतक भी हैं, क्योंकि ये पर्यावरणीय परिवर्तनों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, आवास हानि तथा कीटनाशकों के प्रति प्रतिक्रिया देती हैं। फसल उत्पादकता की वृद्धि में सहायक। ये विभिन्न फसलों जैसे फलों, सब्जियों, तिलहन, दालों आदि में परागण के द्वारा इनकी उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होती हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि मधुमक्खी परागण से फसल की पैदावार औसतन 20 से 30% तक बढ़ सकती है। रोजगार के अवसरों को सृजित करने में सहायक। ये शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पाद जैसे मोम, प्रोपोलिस आदि का उत्पादन करके ग्रामीण परिवारों के लिए आय और रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायक हैं। शहद एक उच्च मूल्य वाला उत्पाद है, जिसकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अत्यधिक मांग है। यह उपभोक्ताओं के लिए पोषण तथा स्वास्थ्य का स्रोत भी है। यह महिलाओं और युवाओं को मधुमक्खी पालन गतिविधियों में उद्यमीय या स्वयं सहायता समूहों के रूप में शामिल करके
उनके सशक्तिकरण में भी मदद कर सकता है। खतरे और चुनौतियां। शहरीकरण, कृषि और वनों की कटाई के कारण प्राकृतिक आवासों का नुकसान और विखंडन। सघन और मोनोकल्चर खेती के तरीके जो फूलों की विविधता को कम करते हैं और मधुमक्खियों को कीटनाशकों और शाकनाशियों के संपर्क में लाते हैं। रोग, कीट और आक्रामक प्रजातियां जो मधुमक्खियों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। जलवायु परिवर्तन जो फूलों के मौसम, वितरण और पौधों की उपलब्धता को बदल देता है। किसानों और उपभोक्ताओं के बीच मधुमक्खी पालन के लिए जागरूकता, ज्ञान और समर्थन की कमी। भारत में मधुमक्खी पालन की स्थिति। उत्पादन सांख्यिकी। भारत विश्व में 1.2 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित वार्षिक उत्पादन के साथ शहद के सबसे बड़े उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक है। भारत में मधुमक्खी पालन की एक समृद्ध परंपरा और संस्कृति है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। वर्तमान में लगभग 12,699 मधुमक्खी पालक और 19.34 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनियां राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं और भारत लगभग 1,33,200 मीट्रिक टन शहद वर्ष 2021-22 अनुमान का उत्पादन कर रहा है। नवंबर 2022 में 200 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद पश्चिमी घाटों में भारतीय काली मधुमक्खी एपिस करिंजोडियन नामक स्थानीय मधुमक्खी की एक नई प्रजाति की खोज की गई। निर्यात। भारत विश्व के प्रमुख शहद निर्यातक देशों में से एक है और उसने वर्ष 2021-22 के दौरान 74,413 मीट्रिक टन शहद का निर्यात किया है। भारत में शहद उत्पादन का 50% से अधिक अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है। भारत लगभग 83 देशों को शहद निर्यात करता है। भारतीय शहद के प्रमुख बाजार अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, कनाडा आदि हैं। शहद उत्पादक राज्य। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB के अनुसार उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक वर्ष 2021-22 में शीर्ष 10 शहद उत्पादक राज्य थे। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन यानी NBHM क्या है? राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के माध्यम से लागू किया गया NBHM छोटे और सीमांत किसानों के बीच वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें कटाई के बाद प्रबंधन, अनुसंधान और विकास के समर्थन से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास को शामिल किया गया है और इसका उद्देश्य मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है और किसानों की आय तथा कृषि उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।